दोस्तों ये वो नास्ट्रेदामस है जिसने अब से लगभग 500 वर्ष पहले इंदिरा गांधी के मौत की भविष्यवाणी की, वो सच साबित हो गई। नास्ट्रेदामस ने राजीव गांधी के मौत की भविष्यवाणी की, वो सच साबित हो गई। नास्ट्रेदामस ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमले होने की भविष्यवाणी की, वो सच साबित हो गई। नास्ट्रेदामस ने कोरोना पे भविष्यवाणी की, वो सच साबित हो गई। नास्ट्रेदामस ने भारत के नालंदा जलने की भविष्यवाणी की, वो सच साबित हो गई। इसी नास्ट्रेदामस ने नवंबर की भविष्यवाणी की है 2025 की। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ये हैरान करने वाली भविष्यवाणियां हैं। इन्होंने अब तक 8 भविष्यवाणियां पिछले 5 सालों में की और वो सब सही साबित हो गई। इन्होंने जो अभी के लिए भविष्यवाणी की है 2025 के लिए, उन्होंने लिखा है, नास्ट्रेदामस ने अब से 500 वर्ष पहले लिखा है अपनी किताब में, आगे मैं सारी डिटेल बताऊंगा। उन्होंने लिखा है कि लंबे युद्ध के बाद सेनाएं थक जाएंगी और सोने चांदी की जगह चमड़ा दौड़ेगा। आज के समय में सोना कितना महंगा हो गया है, लोग उसकी जगह पर नकली ज्वेलरी पहन रहे हैं, उसके जगह कोई और चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यूक्रेन को इससे जोड़ा जा रहा है कि लंबी युद्ध के बाद सेनाएं थक जाएंगी, मतलब पैसा बहुत बर्बाद हो जाएगा, सोना बर्बाद हो जाएगा। पहले सोना था और अब चमड़े उसके जगह दौड़ेगा, मतलब सोने को लेकर। उसके अलावा इन्होंने लिखा है, धन और सोने की कीमत में आग लगेगी, दूर देश की नीतियों से लोग हताश होंगे। अब देखिए, धन और सोने की कीमत में आग लगेगी, दूर देश की नीतियों से लोग हताश होंगे। 25 की बात है, ट्रंप साहब टैरिफ लेके आए और उसके बाद से दूर देश की नीतियां हैं, अमेरिका की नीतियां हैं, और इससे तमाम देश हताश हुए। चाइना पे 100% टैरिफ, भारत पे 50, इसी तरह तमाम देश हैं जिस पे इन्होंने टैरिफ लगाई और ये दूर देश की नीतियां हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये आखिर नास्ट्रेदामस है कौन जो इतनी पहली भविष्यवाणी की है 500 वर्ष पहले और अब सब साबित हो रही हैं। अब तक 800 भविष्यवाणियां सही साबित हो गई। चलिए इनके बारे में फटाफट बता देता हूं, इसके बाद से इनका विस्तृत वीडियो बताऊंगा कि किस तरह से कब कब किसने किसके ऊपर भविष्यवाणी की, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वो सारी डिटेल में देने वाला हूं। सबसे पहले नास्ट्रेदामस का जन्म जो है वो 14 सितंबर 1503 में हुआ था। उन्होंने अपनी पुस्तक ले प्रॉफिटीज में 1200 चौपाइयां लिखी हैं, जिसमें वर्तमान में केवल 955 मौजूद है। इन चौपाइयों में लगभग 3000 भविष्यवाणियों का वर्णन है, अभी तक की 3000 भविष्यवाणियों का वर्णन है, और इसमें से लगभग पिछले 50 वर्षों में 800 भविष्यवाणियां सही साबित हो गई हैं, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, द्वितीय विश्व युद्ध, प्लेग, ये सारी भविष्यवाणियां इसमें है। नास्ट्रेदामस की जो भविष्यवाणियां हैं वो सन 1797 सन 3797 तक है, माफ कीजिएगा 3797 तक। मतलब इन्होंने अपनी भविष्यवाणी जो की है वो साल 3797 तक है। मतलब इसके बाद से इन्होंने भविष्यवाणी नहीं की है। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि 3797 पृथ्वी का अंतिम दिन होगा, इसके बाद से दुनिया समाप्त हो जाएगी। आगे चलते हैं, उनकी पुस्तक का जो पहला संस्करण है वो 4 मई 1555 को प्रकाशित हुआ था। 4 मई 1555 को प्रकाशित हुआ था। और जब ये इनकी पहली किताब आई थी तो उस समय फ्रांस में लाइन लगी थी। ये उस समय की बेस्ट सेलर है और आज भी ये किताबों के कई अंश अलग अलग अनुवाद में, अलग अलग भाषाओं में लोग लिखे गए हैं, और जहां जो लिखता है इसका अनुवाद किया हुआ वो बेस्ट सेलर होती है। लोग इसको खरीदते हैं, पढ़ते हैं। इन्होंने अपनी जितनी भी भविष्यवाणियां की है दोहों के रूप में की है, चौपाइयों के रूप में की है। जैसे भारत में कबीरदास, तुलसीदास इस तरह चौपाई लिखते थे ना, इसी तरह वो भी वहां पर चौपाई लिखते थे, लेकिन वो फ्रांसीसी भाषा में लिखते थे। नास्ट्रेदामस का जो निधन है वो 1566 में हुआ था, और आप हैरान हो जाएंगे कि 1566 में जब इनका निधन हुआ था तो इनके निधन के एक दिन पहले इन्होंने अपनी वसीयत लिखी थी और पादरी को कह दिया था कि कल जो है मैं नहीं रहूंगा। तब उसको लोग मजाक कहे थे, लेकिन बाद में वो चीज भी सच साबित हो गई। आइए मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने इंदिरा जी के विषय में क्या लिखा था। इन्होंने लिखा था नास्ट्रेदामस ने फ्रांसीसी भाषा में कि निष्कासित स्त्री फिर से सत्तारूढ़ होगी, उसके बैरी उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे। 3 वर्षों में अपने यादगार कार्यकाल के बाद 3 वर्षों के अपने यादगार कार्यकाल के बाद 70 की आयु में लगभग उसकी मृत्यु होगी। अब सोचिए 500 वर्ष पहले लोग इसको इंदिरा गांधी के वजह से देखकर जोड़ते हैं, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि निष्कासित स्त्री फिर से सत्तारूढ़ होगी, उसके बैरी उसके विरुद्ध षड्यंत्र होंगे। 1977
70 में आम चुनाव में इंदिरा जी हार गई थी। उसके बाद से फिर जनता पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन 1980 में फिर इंदिरा जी सत्ता में आई थी और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बनी। जब उनकी मृत्यु हुई तो उस समय उनकी आयु 67 वर्ष थी और यहां इस बात का वर्णन है 70 के आसपास। इन्होंने लिखा हुआ है कि 70 के आसपास आयु होगी और बैरी का मतलब निष्कासित स्त्री फिर से सत्तारूढ़ होगी, उसके बैरी उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे। तो आप समझिए इंदिरा गांधी को जिसने मारा था वो इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड थे। तो समझिए 500 वर्ष पूरे ये बातें लिखी गई थी। इसी तरह राजीव गांधी के बारे में लिखा था कि राज आज्ञा से एक उत्तम वायु चालक अपना पेशा छोड़ के सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाएगा। सुनिए, राज आज्ञा से एक उत्तम वायु चालक अपना पेशा छोड़कर सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाएगा। 7 वर्षों तक ख्याति प्राप्त करने के बाद उसका ऐसा अंत होगा जो रोंगटे खड़े कर देगा। अब राजीव गांधी कैसे मरे थे ये बताने वाली बात नहीं है, इस दुनिया जानती है कि उनकी मौत कैसे हुई थी। लेकिन इसको ध्यान से समझिए कि संजय गांधी की मृत्यु के पश्चात राज आज्ञा मतलब इंदिरा जी की आज्ञा से, राजीव जी उस समय पायलट थे और यहां पर ऊपर लिखा था एक उत्तम वायु चालक, राजीव जी पायलट थे और इंदिरा जी की आज्ञा से जो है वो आए थे और उसके बाद से वो प्रधानमंत्री बने थे। फिर 1991 में उनकी दिल दहलाने वाली मौत हो गई थी। समझ रहे हैं, ये 500 साल पहले भविष्यवाणी की गई थी। इसी तरह इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, जो भारत का इतिहास था, भारत का गर्व था, जिसमें 90,000 से ज्यादा किताबें थीं, लेकिन वो आक्रांता आए थे और उसे तोड़ दिए थे। इसके बारे में इन्होंने लिखा था कि एक ऐसा समय आएगा जब बेपढ़े लोग, लिखे लोग सभ्यता को तबाह कर देंगे, पुस्तक वगैरह फूंक डालेंगे, ऐसा दुर्लभ ज्ञान नष्ट कर दिया जाएगा जिसका अधिकांश भाग वापस नहीं आ सकेगा। उदाहरण देखिए, भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये ऐसे विश्वविद्यालय थे अब से बहुत वर्ष पहले जहां बौद्ध धर्म की संपत्ति, बौद्ध धर्म का ज्ञान, हिंदू धर्म की संपत्ति, हिंदू धर्म की विद्या, ज्ञान, ये सब जब आक्रांता भारत आए थे तो जला दिए थे। तक्षशिला आज भी उसके अंश दिखते हैं और तक्षशिला जब जली थी तो 90 दिन तक केवल किताबें जली थी। सोचिए कितनी किताबें हैं और कहा जाता है कि तक्षशिला में उस समय 90 लाख किताबें हुआ करती थी। अब इसके अलावा इन्होंने ये एक बात और कही है, नास्त्रेदामस ने इसी किताब में मराठी भाषा के एक ज्योतिष शास्त्री हैं, मराठी भाषा के एक ज्योतिष शास्त्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर रामचंद्र जी जोशी। इन्होंने नास्त्रेदामस की किताब का अनुवाद किया है। उसमें एक और भविष्यवाणी सामने निकल के आती है। उसमें कहा जाता है कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, वह भारत के साथ पूरी दुनिया में एक अध्याय लिखेगा, उसकी अगुवाई में भारत दुनिया में महाशक्तिशाली बन जाएगा। अधेड़ उम्र का व्यक्ति, अब मोदी जी तो वो है नहीं अधेड़ उम्र के व्यक्ति, अधेड़ मतलब 40 से 50 साल के बीच का व्यक्ति अधेड़ माना जाता है। अब लोग कहते हैं कि वो इंसान योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं, वो इंसान देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं, वो इंसान राहुल गांधी हो सकते हैं, क्योंकि यही तीनों अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं और तीनों की लोकप्रियता जो है वो कमाल की है। इस समय पूरे देश में योगी जी की लोकप्रियता है, लोग कह रहे हैं मोदी के बाद योगी। उसी तरह देवेंद्र फडणवीस, राहुल गांधी की भी बात होती रहती है। तो अधेड़ उम्र की व्यक्ति की बात हो रही है। दोस्तों, नास्त्रेदामस की इस वीडियो के बीच में आपको एक जरूरी सूचना देनी है। जरूरी सूचना यह है कि 17 अक्टूबर 2020 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारियों को समर्पित एक मिशन की शुरुआत की है जिसका नाम था मिशन शक्ति। इसकी शुरुआत जो है महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा देने के उद्देश्य की गई है। इस ये जरूरी सूचना में आप ये जान लीजिए कि 1707 ऐसी लड़कियां थीं जिनके बाल विवाह रोके गए, जिससे उनके अधिकारों की रक्षा हुई। महिला हेल्पलाइन 1090 से लगभग 7,78,000 महिलाओं को समाधान मिला। इसी तरह वन स्टॉप सेंटर में हिंसा और दुर्व्यवहार की वजह से 2.10 लाख से अधिक महिलाओं को राहत दी गई। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से लगभग 23,40,000 बालिकाओं को लाभ मिला। इसी तरह आकांक्षी
ही जिलों में 2 लाख से अधिक लड़कियों को खोज कर पहचान कर उनको आर्थिक और मानसिक और हर तरह की सहायता उन्हें प्रदान की गई। इसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश में 100 पिंक पुलिस बूथ स्थापित किए गए जहां पर महिलाएं ही जा सकती हैं सिर्फ। इसी तरह 10-90 कॉल सेंटर में 80 अतिरिक्त टर्मिनल जोड़े गए जिससे कॉल रिस्पांस में बढ़ोतरी मिली। पहले ऐसा होता था फोन आदमी करता था लगता नहीं था, इसीलिए 10 अतिरिक्त टर्मिनल जोड़े गए। इसी तरह 189 शहरों में 1100 अधिक से अधिक पिंक टॉयलेट बनाए गए इसी मिशन शक्ति योजना के तहत। और विशेष कार्यक्रम चलाया गया, प्रशिक्षण संयंत्र चलाए गए जिससे गांव, स्कूल, कॉलेज, शहरी वार्डों तक पहुंच बनाई जाए ताकि वहां की महिलाएं जो हैं वो अधिक विकसित हो सकें, सुरक्षित रह सकें और अपने हक के बारे में जान सकें। साइबर अपराध, घरेलू हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य, कानूनी अधिकार की लिए वित्तीय साक्षरता से लेकर कार्यशालाएं तक आयोजित की गई ताकि लोग और महिलाएं समझ सकें कि उनके साथ साइबर क्राइम भी हो सकता है। महिलाओं के पुलिसकर्मियों में सबसे उल्लेखनीय काम किया सरकार ने कि 2017 से पहले 10,000 महिला पुलिस ही सिर्फ कार्यरत थी, लेकिन 2017 के बाद यह संख्या बढ़कर 44,177 हो गई है। और हाल में ही जो सबसे बड़ी पुलिस भर्ती की गई है 60,200 लोगों की, उसमें 12,000 से अधिक महिलाएं हैं। तो यह यूपी की सरकार है और इसमें मिशन शक्ति योजना है। अब हम फिर से चलते हैं नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणियों के ऊपर। यह भविष्यवाणी के ऊपर अब तक मैंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बारे में बताया, लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूं जो 2025 को लेकर नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी है। इसमें देखिए सोने की कीमत में वृद्धि सबसे बड़ी भविष्यवाणी है। उन्होंने लिखा था कि लंबे युद्ध के बाद सेनाएं थक जाएंगी, सोना चांदी की जगह चमड़ा तोड़ेगा। शुरुआत में बताया था, अब मैं वहां एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि रूस यूक्रेन की स्थिति की वजह से, चीन की आर्थिक सुस्ती की वजह से, डॉलर अस्थिरता के कारण निवेशक सोना को सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। इसीलिए भारत में रुपये की कमजोरी और शादी के मौसम के बावजूद सोने की कीमत लगातार ऊपर हो रही है। इसी तरह इन्होंने एक और भविष्यवाणी नास्ट्रेदमस ने की है कि क्षुद्र ग्रह के टक्कर होंगे 2025 में, क्षुद्र ग्रह के टक्कर होंगे, आकाश से अग्नि गिरेगी, पृथ्वी कांप उठेगी। इन्होंने कहा है आकाश से अग्नि गिरेगी, पृथ्वी कांप उठेगी। इसको 2 तरह से आप देख सकते हैं। इस समय नासा और इससे लगातार पृथ्वी के आसपास पर नजर रख रहा है और बहुत सारे ऐसे ग्रह खोज रहा है जहां पर जीवन हो सकता है और उस पर नजर भी रख रहा है कि वो ग्रह पिंड पृथ्वी पर गिर भी सकते हैं। लगातार लोगों को सचेत दे रहा है और यहां तक कि 2029 में पृथ्वी के करीब से एक बहुत बड़ा ग्रह गुजरने वाला है जिसे कहा जा रहा है कि वो पृथ्वी से अगर टकरा जाएगा तो पृथ्वी समाप्त भी हो सकती है। इसके अलावा जो जलवायु परिवर्तन, यहां लिखा हुआ है कि अग्नि गिरेगी, पृथ्वी कांप उठेगी। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन भी एक बहुत बड़ा कारण हो रहा है। लोगों को अक्टूबर के महीने में अभी भी एसी चलानी पड़ रही है, जबकि अक्टूबर के महीने में लोग दिवाली आते आते स्वेटर पहनना शुरू कर देते थे। तो समझिए जलवायु परिवर्तन भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा 2025 को लेकर बड़ी भविष्यवाणी यह की गई थी कि विदेशी जीवन से संपर्क होगा, लेकिन नास्ट्रेदमस ने अपनी भाषा में लिखा था मानव आकाश से आने वाली प्राणियों से सामना करेगा। मतलब आप समझिए 500 वर्ष पहले लिख दिया गया था कि आकाश से आने वाले प्राणियों से मानव का सामना होगा। वर्तमान देखिए, नासा जो है वो जेम्स वेब टेलीस्कोप बनाया है। इससे कई ग्रह ऐसे खोज चुका है जहां पर जीवन है और जीवन होने की संभावनाएं हैं। तो अगर जीवन होने की संभावनाएं हैं तो वहां पर भी जीवन हो सकता है। इसके अलावा अमेरिकी संसद में पहली बार यूएफओ पर खुली बहस हुई है। अमेरिका में यूएफओ के कि भारत में अंतरिक्ष यात्री आते हैं, उसको अमेरिका ने कैद रखा है। इन सब चीजों पे अब बहस हो रही है। इसके अलावा कुछ दिन पहले आप देखे होंगे बूगा स्पेयर,
एक इतना बड़ा गोला जो है वो आकाश में उड़ रहा था और लोग कह रहे थे ये अंतरिक्ष से आया है, उसमें ना बैटरी थी ना कुछ था, केवल एक साइन मात्र था। इसके अलावा स्पेस एक्स, इसरो जैसे मशीन जो है वो लगातार चंद्रयान पर जा रहे हैं और यही खोजने की कोशिश कर रहे हैं, चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, ये सब देख रहे होंगे ना कि कहां कहां जीवन है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध का अंत, उन्होंने लिखा है 2025-26 में लंबा युद्ध, थकी सेनाएं और अंत में शांति का सौदा। उन्होंने 25 में लिखा था, मतलब 500 साल पहले लिखा था कि लंबा युद्ध होगा, थकेंगी सेनाएं और शांति का सौदा होगा 2025 के पास। अब इसको आप देखिए कि जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन का, वो बहुत लंबा हो गया है, सेनाएं दोनों देश की थक चुकी हैं, बहुत लोग जा भी चुके हैं, मारे भी जा चुके हैं और अंत में शांति का सौदा होगा। डोनाल्ड ट्रंप लगातार बात कर रहे हैं, चीन उधर से बात कर रहा है, मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है और सभी देश लगातार इस पर काम कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति को लेकर भी भविष्यवाणी की थी, नास्त्रेदमस को लेकर। उन्होंने कहा था कि नई चिकित्सा जन्म लेगी जो पुराने रोगों को मिटाएगी, ऐसी नई चिकित्सा आएगी जो पुराने रोगों को मिटाएगी। वर्तमान समय में एआई, कृत्रिम तमाम ऐसी चिकित्सा आ चुकी है जो पहले से कहीं तेज हो रही है। अब आसानी से एआई की मदद से कीटाणुओं को और ब्लड जांच को बहुत बेहतरीन ढंग से यूज किया जा रहा है, जिससे लोगों को मदद मिल रही है। CRISPR तकनीक यानी जीन एडिटिंग तकनीक आ गई है, लोगों के जीन में बदलाव हो जा रहा है, डीएनए में बदलाव कर दिया जा रहा है कि पहले किसी के कुछ और रोग थे पिता को, तो वो बच्चे में ना हो, इसीलिए जीन में बदलाव कर दिया जा रहा है। ये अभी की टेक्निक है। मैसेंजर आरएनए वैक्सीन, जैसे कोविड-19 की वैक्सीन, ऐसी ऐसी चीजें, कैंसर की वैक्सीन बना दी है रूस ने, ऐसी ऐसी वैक्सीन बना दी जा रही है जिससे लोगों को वो बीमारी होगी ही नहीं। ये सब नई टेक्निक है और ये नई चिकित्सा जन्म लेगी, ये नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी है। और अब कैंसर के टीके भी आ चुके हैं। इस तरह की बहुत सारी टेक्निक ने जन्म ले लिया है। दोस्तों, नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी की वीडियो देखने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार के ओडीओपी योजना के बारे में जानिए। इससे आपको सीधे फायदा पहुंच सकता है। बहुत कम समय, 1 मिनट के अंदर से 1.5 मिनट में आपको मैं इसे समझा दूंगा। ओडीओपी योजना की शुरुआत जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2018 में की। इसका उद्देश्य जो था स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देना और पारंपरिक उद्योगों को नया जीवन देना। इसकी वजह से 75 जिलों में 75 अलग अलग उत्पाद चिन्हित हो गए। जैसे आपके जिले का क्या ओडीओपी उत्पाद है, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे बनारस की बनारसी साड़ी जो बहुत फेमस थी, अब वो सिर्फ बनारस में ही बनती है और पूरे दुनिया में जाती है, जीआई टैग मिला गया है और उसके बाद सरकार उसका पूरा विस्तृत तरीके से प्रचार करती है। इसी तरह मुरादाबाद का पीतल उद्योग, फिरोजाबाद का चूड़ियों का उद्योग, भदोही का कालीन का उद्योग, कानपुर का लेदर उत्पाद, लखनऊ का चिकनकारी, गोरखपुर का टेराकोटा, मेरठ का खेल सामग्री, आगरा का लेदर फुटवियर, अलीगढ़ का ताला, आजमगढ़ का ब्लैक पॉटरी, प्रतापगढ़ का आंवला, बस्ती के लकड़ी के खिलौने पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हो रहे हैं। यूपी सरकार बड़े बड़े एक्सपो लगाती है, बड़े बड़े बाजार का इंतजाम करती है ताकि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए लोग हैं, जो इसमें काम कर रहे हैं, अगर आप भी भविष्य में काम करने जाएंगे तो यूपी सरकार इसमें पूरी मदद करती है। इससे रोजगार जो है, अब तक 40 लाख से अधिक लोगों को इसमें रोजगार मिला है। महिलाओं को सबसे अधिक रोजगार दिया गया है, महिलाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ी है, आर्थिक वृद्धि जो इसमें हुई है। ओडीओपी उद्योगों से 25,000 करोड़ से भी ज्यादा का व्यापार आया है उत्तर प्रदेश सरकार में। सोचिए, ये 25,000 करोड़ का जो व्यापार हुआ है, ये जो लोग पहले इधर उधर चले जाते थे, बाहर चले जाते थे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जोड़कर उन्हीं को व्यापार दिया गया है कि आपके जिले का व्यापार है, इसको करिए, इसको हम पूरे दुनिया पर पहुंचाएंगे। आज मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को गिफ्ट करिए, आप एक्सपो में जाइए, आप जो हर जिले में लग रहे हैं एक्सपो, वहां जाकर खरीदिए, लगातार उसका प्रमोशन कर रहे हैं। इसमें जो सरकारी
सहायता मिलती है, इसमें ब्याज सब्सिडी पे मिलता है, लोन मिलता है, आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बना सकते हैं। स्किल ट्रेनिंग, अगर आपको नहीं आता है आपके डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट बनाना तो उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है। आपके ब्रांडिंग और मार्केटिंग का काम खुद योगी जी उत्तर प्रदेश सरकार करती है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। ये जो है पूरा ई कॉमर्स बन चुका है। इसमें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जेम पोर्टल, ओडीओपी उत्पादों की जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें आपके उत्पादों को डाला जाता है, जिससे आपको फायदा होता है। एक्सपोर्ट से प्रमोशन मिलता है। सरकार पूरे भारत में ओडीओपी एक्सपो लगाती है, विदेशों में प्रदर्शन का आयोजन किया जाता है और यह जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार लेती है कि आपके प्रोडक्ट को हम बिचवाएंगे और इस जिले का नाम उस प्रोडक्ट की वजह से रोशन होगा। आप समझिए, संस्कृति का संरक्षण इससे मिला हुआ है। इससे परंपरा, कारीगरी, स्थानीय पहचान, जो लोग बाहर चले जाते थे उत्तर प्रदेश के, विदेशों में चले जाते थे, आज वो उनकी जो परंपरा बनी हुई थी, जो उनकी पहचान बनी हुई थी, वो वही काम कर रहे हैं। यह योजना पूरे उत्तर प्रदेश में लोकल से ग्लोबल तक पहुंच चुकी है और इस योजना से इस समय करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है उत्तर प्रदेश में। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ओडीओपी से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट नीचे करिएगा, मैं आपको तरीका बताऊंगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।